नाज़रीन ज़रा लम्हा भर के लिए सोचें, अरब की सरजमीन हिल चुकी है, तख्त हिल गए हैं और तारीख एक नए मोड़ पर खड़ी है। वो अरब रियासतें जो हमेशा अमेरिका की छांव में रहते थे, आज पहली मर्तबा उस छांव से निकलने पर मजबूर हो चुके हैं। कतर की फिजाओं पर इसराइली बमबारी और अमेरिका के 10,000 फौजी खामोश तमाशाई, ये वो दजका है जिसने पूरी अरब दुनिया को हिला के रख दिया है। अब सवाल ये है कि क्या अरब अमेरिका को छोड़कर नए साथी ढूंढ रहे हैं, और क्या वो साथी पाकिस्तान है? आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। असल मामला है क्या, क्यों अरब दुनिया अब पाकिस्तान की तरफ देख रही है, और ये एटम बम की भी बात चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बहुत बड़ी खबर है कि पूरा अरब अमेरिका के खिलाफ एक हो गया है। जी हाँ नाजरीन, आज पूरा अरब ताउन कौंसिल यानी GCC का इजलास है, और इस इजलास में ये बात जोर देकर कही गई है कि अगर अरब ममालिक ने अपनी हिफाजत करनी है इसराइल के खिलाफ, तो उन्हें अमेरिका के चंगुल से निकलना होगा और अपने लिए नए मुहाफ़िज़ तलाश करने होंगे। और वो मुहाफ़िज़ कौन हो सकता है? ये सबसे बड़ी खबर है कि अब अरब ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले ही अरब ममालिक के साथ गहरे दिफाई ताल्लुकात हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो या बहरीन हो। कतर के साथ पाकिस्तान ने मुश्तरका जंगी मशकें भी की हैं, और इतलात ये हैं कि कतर पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का खरीदार बन सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के J-10C जो कि चीनी साख्ता हैं मगर पाकिस्तान के जरिए खरीदे जा सकते हैं, इनमें भी कतर दिलचस्पी रखता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अरब ममालिक जो कि अब तक अमेरिका के असले की मंडी समझे जाते थे, अब वो अपना रुख चेंज कर रहे हैं। नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा अल उदैद एयरबेस मौजूद है, जो इतना बड़ा है कि पूरे कतर के एक शहर जितना फैला हुआ है। वहाँ 10,000 अमेरिकी फौजी तैनात हैं। इनके पास जदीद तरीन मिसाइल, इंटरसेप्टर्स, रेडार, जंगी तैयारे और हर तरह के दिफाई निज़ाम मौजूद हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जब इसराइली तैयारे दोहा पर बमबारी करने आए, तो ये तमाम रेडार्स, ये तमाम निज़ाम, ये 10,000 फौजी खामोश तमाशाई बने रहे, गोया अंधे, बहरे और गूंगे बनकर बैठे हों, और इसराइल का हमला कामयाब भी हो गया। यही वो लम्हा था जिसने पूरे अरब दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। असल हकीकत यह है कि अमेरिका के फौजी अड्डे खलीजी ममालिक की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि इसराइल की हिफाजत के लिए हैं। यही वजह है कि अब खलीजी यानी कि अरब हुक्मरानों को ये एहसास हो चुका है कि अगर वो सिर्फ अमेरिका पर इन्हसार करेंगे तो इसराइल के हमलों से महफूज न रह पाएंगे। याद रहे कि कतर ने 2021 और 2024 में पाकिस्तान के साथ जिलजाल के नाम से मुश्तरका मशकें भी की थी, जिनमें पाकिस्तान के J-10C ने हिस्सा लिया था। इसकी तस्दीक भी मौजूद है। ये इस बात का सबूत है कि खलीजी ममालिक अब अमेरिका के बजाय पाकिस्तान और चीन के दिफाई सलाहियतों की तरफ देख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मुमकिन है कि वो पाकिस्तान से बराह रास्त या पाकिस्तान के जरिए चीन के दिफाई निज़ाम खरीदें। आज के GCC इजलास में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती हुक्मरान, कुवैती अमीर और दीगर तमाम खलीजी सरबराह शरीक हैं। सब सर जोड़ कर बैठे हैं, क्योंकि महज 24 घंटों में इसराइल ने 5 ममालिक को निशाना बनाया है, जिनमें कतर भी शामिल है, जहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा मौजूद है। नाजरीन, यहाँ ये भी सोचना जरूरी है कि अमेरिका अपने असले के सौदों में एक शर्त लाजमत रखता है कि ये ममालिक इसराइल पर हमला नहीं करेंगे, चाहे वो मिस्र हो, कतर हो या सऊदी अरब हो। इसलिए ये ममालिक अमेरिका के असले के बावजूद बेबस नजर आते हैं। यही वजह है कि अब इनकी नजरें पाकिस्तान और टर्की पर हैं। पाकिस्तान और टर्की वो ममालिक हैं जिनके पास अपना दिफाई निज़ाम है, अपने जंगी तैयारे हैं और मिसाइल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में अपनी दिफाई सलाहियतों को इस हद तक बढ़ाया है कि वो अब अपने जहाज और मिसाइल खुद बना रहा है। पाकिस्तान का शहीन मिसाइल प्रोग्राम हो या अबाबील हो, गोरी हो या हदफ हो, ये तमाम मिसाइल सिस्टम इसराइल तक मार कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अपनी आबदोजें बनाने का भी प्रोग्राम शुरू कर दिया है, और अनकरीब अपनी हंगूर क्लास की आबदोजें तैयार करके बरामद भी कर सकेगा। यही वो सलाहियत है जिसने खलीजी ममालिक को पाकिस्तान की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया है। इनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम इनके मुल्कों में नस्ब हो जाएं, तो वो फिर इसराइल की मजाल न होगी कि वो उनकी तरफ मेरी आंख से भी देख सके। नाजरीन, ये एक नई तारीख रकम हो रही है। हो सकता है कि अमेरिका के फौजी अड्डे फौरी तौर पर खलीज से न निकलें, लेकिन मुस्तकबिल
مستقبل قریب میں قطر، بحرین، سعودی عرب جیسے ممالک پاکستان کے جہازوں اور میزائلوں پر انحصار کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ خلیجی فضا میں پاکستانی J-10C اور JF-17 تھنڈر پرواز کر رہی ہوں اور اسرائیلی جہازوں کو اس طرح گرا رہے ہوں جس طرح پاکستان نے بھارت کے رافیل اور S-400 نظام کو تباہ و برباد کیا تھا۔ یہ وہ بڑی خبر ہے، اب خلیجی ممالک امریکہ کو الوداع کہنے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان اور چائنا کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے تحفظ کے لیے بھی وقف کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، تاریخ نے ایک نیا موڑ لینے جا رہی ہے۔ کل تک جو خلیجی ممالک امریکہ کے سائے تلے کھڑے تھے، آج وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ لمحہ صرف سیاسی تبدیلی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے نئی امید ہے۔ پاکستان کے جہاز، پاکستان کے میزائل اور پاکستان کا حوصلہ اب خلیج کے آسمان پر روشنی کی کرن بن سکتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ خلیجی ممالک کیا فیصلہ کریں گے، اصل سوال یہ ہے کہ جب وقت کا پہیہ گھومے گا تو کیا یہ دنیا ایک نئے اتحاد کو جنم لیتا دیکھے گی؟ یاد رکھیں، آنے والے دنوں میں ہر فیصلہ تاریخ لکھے گا، اور شاید یہ وہی لمحہ ہے جس نے پاکستان کو اپنی اصل طاقت دکھانی ہے۔ وقت قریب ہے، کھیل بڑا ہے، دیکھتے ہیں انجام کس کا مقدر بنتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔